नमस्कार आदाब दोस्तों, चले आज फिर हम आप लोगों के लिए लाएं देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव वोटिंग से पहले एक और नए सर्वे ने तमाम पार्टियों को चौंका कर रख दिया है। इस नए सर्वे में किस पार्टी किस दल के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, इसके आंकड़े सामने आ गए हैं। यहां पर कांग्रेस पार्टी महाविकास आघाड़ी के लिए अच्छी खबर है, ये लगभग तय हो चुका है। आगे सीटों के आंकड़े हम आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में अब चुनाव के अंदर धांधली को लेकर के शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का बहुत बड़ा आरोप। गुजरात से कंटेनर के अंदर पैसे भर भर कर महाराष्ट्र चुनाव में बांटे जाने, इसकी जांच होनी चाहिए, ये संजय राउत की तरफ से कह करके चुनाव धांधली का आरोप लगाया गया है। आगे इन्होंने क्या कहा है पूरे बयान को सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर चुनाव प्रचार के दौरान अचानक बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की तबीयत बिगड़ गई है दोस्तों, जिसके चलते रोड शो को बीच में छोड़कर उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है। अब उनकी हालत क्या है इसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे विधानसभा उपचुनाव के चुनाव प्रचार में बीजेपी नेताओं की जुबान रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहां पर भाजपा सांसद सतीश गौतम ने एक बार फिर एक समुदाय को इशारों में टारगेट करते हुए बड़ा बयान दिया है। क्या कहा, इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, किस तरीके से, आगे इस पर भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली के अंदर हुई एक और धर्म संसद में एक समुदाय के खिलाफ जो है विवादित बयानबाजी की गई है। यहाँ पर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर की तरफ से कुछ विवादित बयान दिया गया है, माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई। इनके पूरे बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ खबर दोस्तों सामने आ रही है केरल से, जहाँ पर भाजपा को बहुत बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के दिग्गज नेता ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। साथ ही साथ खबर आ रही दोस्तों गाजा से, जहां पर हमास को बड़ी कामयाबी मिली है, किस तरीके से, इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान 20 नवंबर को होगा और 23 नवंबर को मतगणना के बाद हार जीत का असली फैसला चुनाव आयोग सुनाएगा। लेकिन मतदान के 4 दिन पहले महाराष्ट्र में महायुति या महाविकास आघाड़ी गठबंधन किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर के प्री पोल सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। इस बार के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में सत्तारूढ़ महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। वहीं चुनाव से चंद दिन पहले एक चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में किस गठबंधन की सरकार बनने की भविष्यवाणी की गई है, ये आपको बताते हैं। आपको पहले ये बता दें कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में भाजपा एकनाथ शिंदे नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल है, और विपक्षी महाविकास आघाड़ी गठबंधन में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी शामिल है। तो चलिए अब बात करते हैं सीटों की। प्री पोल सर्वे के मुताबिक दोस्तों इस बार महाविकास आघाड़ी गठबंधन को 151 से 162 सीटें मिलने का आसार है, जबकि इस प्री पोल सर्वे के अनुसार सत्तारूढ़ महायुति यानी बीजेपी एनडीए गठबंधन को 115 से 128 सीटें मिल सकती हैं। अन्य की बात करें तो इस सर्वे में अन्य के लिए 5 से 14 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, यानी कि 288 सीटों में से जादुई आंकड़ा 145 का है, लेकिन जादुई आंकड़े से कहीं ज्यादा कांग्रेस, एनसीपी और जो उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना का महाविकास आघाड़ी गठबंधन है वो आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है, यानी बीजेपी सत्ता से बेदखल होती हुई नजर आ रही है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान अब जो है बीजेपी और महायुति के ऊपर चुनाव धांधली का भी आरोप लग गया है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने क्या आरोप लगाया आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। महाराष्ट्र में अब पैसे बांटने के लिए ऐसे कंटेनरों का इस्तेमाल शुरू हो गया है। गुजरात से आने वाले कंटेनरों की जांच हो, चुनाव आयोग खोलकर देखो, ये बात कहते हुए संजय राउत ने चुनाव आयोग से अपील कर दी है। संजय राउत का साफ तौर पर कहना है कि गुजरात की तरफ से जितने भी कंटेनर आ रहे हैं उन सब
सबकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि माल भरने वाले कंटेनरों के अंदर जो है पैसे भर भर के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उनसे जुड़ी हुई पार्टियां बांट रही हैं, जो कि बिल्कुल भी चुनाव के लिए सही नहीं है और इसके लिए चुनाव आयोग को जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की तबीयत अचानक दोस्तों खराब हो गई, जिसके चलते उनको अपना रोड शो छोड़ करके हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। अभिनेता गोविंदा शनिवार को जलगांव जिले में विधानसभा चुनाव के लिए महायुति के लिए प्रचार करने आए थे। पचोरा में उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद जब रोड शो चल रहा था तो कुछ देर बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी। जैसे ही उनके सीने में दर्द होने लगा और गोविंदा के पैर में दर्द होने लगा, इसके बाद उन्होंने अपना रोड शो बीच में ही छोड़ दिया और मुंबई के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि पूर्व सांसद रह चुके गोविंदा ने कुछ दिन पहले एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना में शामिल हुए थे और महाराष्ट्र चुनाव में वह शिवसेना के उम्मीदवारों के समर्थन में सभा कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सभी को प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा होना चाहिए और महायुति उम्मीदवार किशोर पाटिल को भारी मतों से जिताना चाहिए। मैं किशोर पाटिल को शुभकामनाएं देता हूं। इतना ही कहना था। उसके तुरंत बाद उनके सीने में दर्द, पैर में दर्द होने की वजह से वो अपना रोड शो छोड़ करके मुंबई हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। फिलहाल उनकी तबीयत अभी ठीक बताई जा रही है। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, यूपी के अंदर उपचुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन यहां पर हिंदू मुसलमान करने की आदत जो बीजेपी नेताओं की वो छूट नहीं रही है। खबर देख सकते हैं। भाजपा सांसद सतीश गौतम ने एक बार फिर अपनी एक चुनावी सभा में विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे इन लोगों का वोट नहीं चाहिए। अब इन लोगों में कौन से लोग हैं वो आप सब जानते हैं। हिंदू भाइयों की बदौलत तीसरी बार सांसद बना हूं। इस बार ही नहीं, चौथी बार भी बनूंगा। सांसद का इशारा साफ था, यानी कि वो किस धर्म के लोगों को टारगेट कर रहे थे आप सब जान सकते हैं। सतीश गौतम अलीगढ़ की खैर विधानसभा क्षेत्र के जट्टारी में भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर के समर्थन में आयोजित सीएम योगी की जनसभा में बोल रहे थे। सांसद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोलते हुए कहा है कि अभी फैसला नहीं आया है, अभी सिर्फ 3 जजों की बेंच गठित की गई है और यहां अभी से मिठाई बांटी जा रही है, आतिशबाजी चल रही है। सांसद बोले, केंद्र के पैसे से चलने वाली यूनिवर्सिटी में गरीब दलित के बच्चे नहीं पढ़ पाए, ऐसा नहीं हो सकता। पूरी दुनिया जानती है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा दान में की गई जमीन पर यह हॉस्पिटल बना है। साथ ही साथ बीजेपी के सांसद गौतम ने यह भी कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदुओं का इलाज नहीं किया जाता है, यहां पर वेंटिलेटर भी हिंदुओं को नहीं दिया जाता है। यानी कि धर्म के नाम पर अब ये लोग हॉस्पिटल के अंदर भी प्रवेश कर चुके, घुस चुके हैं और यहां पर भी धर्म के नाम पर लोगों को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, कोर्ट से बीजेपी की पूर्व सांसद जो है साध्वी प्रज्ञा को बड़ा झटका लगा। मालेगांव जो है ब्लास्ट की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ कोर्ट ने एक बार फिर वारंट जारी कर दिया है। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, एक बार फिर दिल्ली के अंदर हुई सनातन धर्म संसद के आयोजन में देवकी नंदन ठाकुर बाबा ने विवादित बयान दे दिया है। इन्होंने कहा है कि हलाल सर्टिफिकेट पर जो है बैन लगना चाहिए, इसका बाइकआउट होना चाहिए। साथ ही साथ हिंदू लड़कियों की शादी सिर्फ हिंदू परिवारों में हो। इसके साथ साथ जो है जिस तरीके से एक मंदिर में लड्डुओं में चर्बी मिली थी, उस मुद्दे को उठा करके इन्होंने ये कहा है कि सरकारी अधिकारियों को पूजा करने की जानकारी नहीं है, उनको काखागा भी नहीं आता है। इसलिए तमाम जो मंदिरों का एक तरीके से हम कह सकते हैं कंट्रोल है, वो धर्म संसद को मिलना चाहिए, हिंदुओं को मिलना चाहिए सरकार से छीनकर। यह बयान उनकी तरफ से दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा दिया है और ये कहा है कि हम सबको एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, यानी कि खुलेआम नफरत फैलाई जा रही है। एक और अपडेट आ रही है केरल से, जहां पर भाजपा को बड़ा झटका लगा है। यहां पर संदीप जी जो कि बीजेपी के नेता हैं, वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं मोहब्बत की दुकान की सदस्यता ले रहा हूं। साथ ही साथ गाजा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दोस्तों इजराइल को बड़ा झटका लगा। भारतीय मूल के एक और सैनिक को गाजा के अंदर हमास के मुजाहिदीनों ने खत्म कर दिया है। इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।